मनीष कश्यप को अभी जेल में 11 महीने और बिताना पड़ेगा और जिस एनएसए को हटाने के लिए मनीष कश्यप के वकील और मनीष कश्यप के समर्थक बेकरार थे और बेचैन थे, वो एनएसए अब नहीं हट पाएगा और मनीष कश्यप को 12 महीने के लिए तमिलनाडु के मदुरई जेल में ही रहना होगा और मनीष कश्यप पर अब कुछ नहीं हो सकता है। उनके समर्थक चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मनीष कश्यप को जेल में ही रहना पड़ेगा और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि मनीष कश्यप को जो एनएसए उन पर लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपना मुहर इस बात पर लगा दिया है। मनीष कश्यप को लेकर लगातार पूरे भारत भर में लोग अपना टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब एनएसए हटाने से इनकार कर दिया तब एक ऑप्शन बचा हुआ था, लेकिन देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है वो फैसला सही है और अब मनीष कश्यप को 12 महीना तमिलनाडु के जेल में गुजारना पड़ेगा क्योंकि जो नियम और कानून एनएसए को लेकर है वो यही कहता है कि सामने वाले को 12 महीना तक कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वकील तक नहीं दिया जाएगा और अब मनीष कश्यप एनएसए के तहत 12 महीने तमिलनाडु के जेल में बंद रहेंगे। आप समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई से इनकार करती है, सारे केस को एक साथ क्लब करने पर इनकार करती है, कहती है कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और उसके बाद तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि वो 6 मई को इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि जो एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया है वो एनएसए सही है और इसकी मंजूरी मिलते ही अब ये लमसम साफ हो गया है कि मनीष कश्यप को लमसम 11 महीना और तमिलनाडु के जेल में बिताना पड़ेगा। 11 महीना इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 महीना मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में बिता चुके हैं। 12 महीना वाला जो फॉर्मूला चलता है उसमें से 1 महीना कम हो चुका है, लेकिन अब 11 महीना और मनीष कश्यप को तमिलनाडु के ही जेल में रहना होगा और अब ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आप समझिए इस बात को। तमिलनाडु में कुल 13 मामले दर्ज हैं, 13 एफआईआर दर्ज हैं, जिन 13 एफआईआर में 6 एफआईआर में मनीष कश्यप को नामजद किया गया है, मतलब कि मनीष कश्यप के नाम से एफआईआर है। और देखिए मदुरई के जो डीएम साहब हैं उन्होंने ही अनुशंसा की थी कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया जाए। उसके बाद जो सरकार का सलाहकार बोर्ड होता है उसके पास ये अनुशंसा पहुंचता है, उनसे पूछताछ होती है, उनसे उनका राय मांगा जाता है और सरकार का सलाहकार बोर्ड कहां का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के सरकार का सलाहकार बोर्ड इस बात पर अपनी मुहर लगाता है, मंजूरी देता है कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा देना चाहिए क्योंकि हमारे पास उस आदमी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इसके बाद एनएसए लगता है। फिर मनीष कश्यप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई के लिए अर्जी लगती है, 4 तारीखें पड़ती हैं और आखिरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट अपना हाथ खड़ा कर देता है ये कहते हुए कि हम इस पर नहीं विचार करना चाहते हैं, आप चाहें तो हाई कोर्ट में जाकर अपील करिए। और उसके बाद खबर आती है कि देखिए तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि जो एनएसए लगाया गया है मनीष कश्यप पर वो ठीक है और अब कहा जा रहा है कि 11 महीने लमसम मनीष कश्यप को वहां के जेल में बिताना पड़ेगा। केस क्लब करने वाले मामले पर तो अभी सुनवाई हुई ही नहीं है और मनीष कश्यप को लेकर अब एकदम से जो उनके समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ, मनीष कश्यप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए अब गवर्नर साहब तो गवर्नर साहब हैं और गवर्नर साहब ने इस बात की मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन तक जारी हो गया है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक है और पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिनके बिनाम पर उन्होंने एनएसए लगाया है। बाकी शायद वो अब 11 महीने तक वहीं पे रहेंगे, छूटने की जो आशा है वो कम है, लेकिन इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।